Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं FST1 का आंसर की, जिसका एग्ज़ाम आज ही 3 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया। इस वीडियो में हम पार्ट 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक। उस स्टूडेंट का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें ये क्वेश्चन पेपर सेंड किया। यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जो भी आने वाले साल में बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार। यहाँ से आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पेपर बाय मैन्युफैक्चर इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए कोई नहीं, हम आंसर पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा अरब्स। क्वेश्चन नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू अल बरूनी ग्रेटेस्ट इंडियन कंट्रीब्यूशन वॉज इन द यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आप देख रहे होंगे कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस लाइन से आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर करा रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट जावर इन राजस्थान इन इंडिया सजेस्ट दैट इंडियंस नो हाउ टू आइसोलेट। करेक्ट आंसर यहाँ पर जिंक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। पोर्टुगीज पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा के अंदर ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी, ठीक है, भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है शिप इंडस्ट्री इन इंडिया विटनेस्ड फार रीचिंग चेंजेस बाय इमिटेटिंग यूरोपियन टेक्निक। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिए आप डिफरेंट कलर के पेन से ही यूज़ कीजिएगा करेक्ट आंसर को टिक करने के लिए। इससे आपको जब आप सभी क्वेश्चंस को काउंट करेंगे अपने करेक्ट क्वेश्चन को तो आपको वहाँ पर मिस्टेक नहीं होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है विच पीरियड इन यूरोप इज कंसिडर्ड एज मिडिल एज। यूरोप के अंदर किस पीरियड को मिडिल एज के तौर पे जाना जाता था? करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। 10th सेंचुरी से लेकर के 15th सेंचुरी एडी का जो समय था उसे मिडिल एज के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 है अब विंड मिल्स एंड वाटर मिल्स हार्नेस नेचुरल एनर्जी टू ऑब्टेन। कौन सी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं? ये ऑब्टेन करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज द लार्जेस्ट इंडियाज लार्जेस्ट इंडस्ट्री। इंडिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। कितने बार मैंने आपको बता रखा है एक्स्ट्रा फैक्ट्स में भी एज अ क्वेश्चन भी। करेक्ट आंसर इसके लिए विलियम हार्वी पॉइंट नंबर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऑफ ऑल द इनोवेशंस इन वेस्ट विच वन हैड द ग्रेटेस्ट इफेक्ट पॉलिटिकली इकोनॉमिकली एंड साइंटिफिकली। करेक्ट आंसर यहाँ पर गन पाउडर हो जाएगा। ये एक बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन वाज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था? करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा 1760 से लेकर के 1830 एडी के बीच में। ये तो एक हेडलाइन भी है आपके बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 है अब which scientist among the following made a major contribution to understand biological evolution। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को समझने में मेजर कंट्रीब्यूशन किसका था? देखिए आप जब इस ऑप्शन को देखेंगे तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे जिन्हें ये क्वेश्चन नहीं आता था। इस बार के क्वेश्चन पेपर की यही खासियत है कि एलिमिनेशन मेथड लगा के आप मैक्सिमम क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते थे। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 हु इन्वेंटेड क्रेस्कोग्राफ। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा जेसी बोस। 13 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फीचर फॉर परसुइंग साइंस।
साइंस को परस्यू करने के लिए कौन सा फीचर इसेंशियल है? आप सभी को पता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट दो इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर भी आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाता है कश्मीर। 15 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 है हु प्रपोज्ड द मॉडल इन विच अर्थ वॉज एट द सेंटर एंड रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 टॉलमी। क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका क्वेश्चन सभी ने करेक्ट किया होगा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है अब हु सक्सीडेड in formulating permutation and combination known to us today during period of golden age of science? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 जैनास। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 CNS comprised of, CNS में क्या होता है? अगेन एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं आप, तो करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है अब signals from nervous system to muscles and glands are conducted by motor neurons? करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 लर्निंग विच इज कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व थ्रू प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव लर्निंग? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 है प्री ऑपरेशनल पीरियड इन डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ चाइल्ड इज? आपको बताना है कि जब एक बच्चा डेवलप कर रहा होता है, उसका विकास हो रहा होता है, तो प्री ऑपरेशनल पीरियड किस एज ग्रुप को कहते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए पॉइंट नंबर 2 2 से 7 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं माना जाता है कि वो प्री ऑपरेशनल पीरियड से गुजर रहे हैं, या ये उनकी स्टेज है डेवलपमेंट की प्री ऑपरेशनल। ओके, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको आगे दिखेंगे ये सारे क्वेश्चंस हमारे 740 क्वेश्चंस के अंदर से ही आए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाए होंगे, इन सभी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 23 है रेस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय? आपको यहाँ पर बताना था कि रेस्पायरेशन ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा हाइंड ब्रेन। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 विच हार्मोन इज रिलीज्ड बाय थायराइड? थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? अगेन आप यूज कर सकते थे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाता है थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 25 है मेजरिंग IQ इज रियली मेजरिंग प्रेजेंट मेंटल एज? करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। IQ में हम क्या मेजर करते हैं? मेंटल एज को मेजर करते हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 स्टडी ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड? तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा आगे पहुँच चुका है, हम आ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो 26 नंबर का क्वेश्चन है करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। कल मैंने कम्युनिटी सेक्शन में जो पोल डाला था उसमें भी ये क्वेश्चन था। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन द पंचशील वॉज हेल्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ लीडर्स ऑफ? यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के अंदर या तो कोई मिस्टेक है या तो क्वेश्चन में ही कोई मिस्टेक है या ऑप्शन में कोई मिस्टेक कर रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। क्योंकि जो पंचशील का इनिशिएटिव था इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स थे पीस और कोएग्जिस्टेंस को लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में। ये जो पंचशील है ये 1954 में आया था और इस तरीके की कोई भी बात इस ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए आप मान सकते हो कि 27 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 1 बोनस मार्क्स मिलेगा जिन भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, आगे हमारे पास 28 नंबर का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल मीडिया? ट्रेडिशनल मीडिया नहीं है, यानी कि जो पुराने ज़माने में जो चीज़ें होती थी वैसा नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा, ट्रेडिशनल का मतलब वैसे पुराना ज़माना नहीं होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा फिल्म्स। ये एक ट्रेडिशनल मीडिया नहीं है, जबकि ये जो तमाशा है, जत्रा है, कवाली है, ये हमारे ट्रेडिशनल से संबंधित है। ठीक है, आगे हमारे पास 29 नंबर का क्वेश्चन NWICO स्टैंड्स फॉर? आपको इसका फुल फॉर्म बताना था, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है।
करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर। आगे हमारे पास 30 नंबर का क्वेश्चन है, पाम ऑयल इज इम्पोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम। पाम ऑयल भारत के अंदर कहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 30, और करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, कनाडा एंड मलेशिया। आगे हमारे पास 31 नंबर का क्वेश्चन था, विच कंट्री डिसाइडेड टू हैव मिनिमल कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट इट्स कल्चरल आइडेंटिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2, भूटान। ठीक है, 31 नंबर के क्वेश्चन के लिए भूटान करेक्ट होगा। आगे है हमारे पास 32 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल रेडिएशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर लाइट वेव हो जाएगा। लाइट वेव जो है वो एक विजिबल रेडिएशन होती है, जबकि बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो इनविजिबल रेडिएशंस हैं। आगे हमारे पास 33 नंबर का क्वेश्चन, सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज। जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स कौन सा है। देखिए, जियोथर्मल का मतलब, आप जियो का मतलब क्या समझते हैं, अर्थ, और थर्मल का मतलब हीट, यानी कि ऐसी हीट एनर्जी जो हमें अर्थ से प्राप्त हो। तो इसके लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, जो हॉट स्प्रिंग्स होती हैं वो जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, आगे हमारे पास 34 नंबर का क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय। न्यूक्लियर एनर्जी किससे प्रोड्यूस्ड होगा, यूरेनियम से। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है। देखिए, मैंने कल के वीडियो में ही ये क्वेश्चन बताया था कि रेयॉन और नायलॉन जो होते हैं ये नेचुरल फाइबर नहीं बल्कि ये सिंथेटिक फाइबर हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन में आपको नायलॉन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35 में। आगे 36 नंबर का क्वेश्चन है, इन इंडिया स्टेट्स इंपॉर्टेंट फॉर शुगर इंडस्ट्री। चीनी के उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट राज्य कौन से हैं, महत्वपूर्ण राज्य। करेक्ट आंसर यहाँ पर 36 नंबर के क्वेश्चन के लिए हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, महाराष्ट्र, यूपी जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। साथ में आप बिहार को भी जोड़ सकते हैं याद रखने के लिए, आगे हो सकता है बिहार करके ऑप्शन दे दे। आगे हमारे पास 37 नंबर का क्वेश्चन, पीपल आर रिल्यूक्टेंट टू यूज टेक्नोलॉजी ड्यू टू। रिल्यूक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना। जो लोग हैं वो हिचकिचाते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, इसका कारण क्या है। ऑप्शंस आपके सामने थे और बिल्कुल क्लियर आंसर्स थे, इसके ऑप्शंस थे। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज। 37 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4। आगे 38 नंबर का क्वेश्चन है, इन डैश टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड ऑन टू ग्लास फाइबर्स। इनटू ग्लास फाइबर्स होगा यहाँ पे, ग्लास फाइबर के अंदर ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये फाइबर ऑप्टिक की टेक्नोलॉजी है। मैंने आपको बताया था, और जो भी आने वाले साल में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो याद रखिए कि लेज़र से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है ये इग्नू का फेवरेट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं FST1 में। आगे हमारे पास 39 नंबर का क्वेश्चन है, लेजर लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स ऑफ कोहेरेंट वेवलेंथ। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। आगे हमारे पास 40 नंबर का क्वेश्चन है, एंडोस्कोप आर ऑफन कनेक्टेड टू। एंडोस्कोप क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए। एंडोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ करके जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको देखा जाता है। तो इसमें किसका यूज़ होगा, कैमरे का यूज़ होगा। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा 40 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे हमारे पास 41 नंबर का क्वेश्चन है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इन जुलाई 1969 डैश स्पेसक्राफ्ट कैरिड क्रू टू मून। 1969 जुलाई में कौन से स्पेसक्राफ्ट क्रू को लेकर के मून पे पहुंचा था। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, अपोलो। आगे हमारे पास 42 नंबर का क्वेश्चन है, एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप्ड बाय अमेरिका ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी वाज नेम्ड एज। मैंने आपको कई बार बताया है और वेरी फनी नाम है ये है लिटिल बॉय एंड फैट मैन। नाम फनी है, इनके काम फनी नहीं थे। आगे हमारे पास 43 नंबर का क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स आर। प्लाज्मिड क्या है, 43 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन से आप आंसर डिटेक्ट कर सकते थे ऑप्शंस में से। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स। आगे हमारे पास 44 नंबर का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट
एंड मैग्नेटिक डिवाइसेस मेक्स अप कंप्यूटर हार्डवेयर। करेक्ट आंसर 44 नंबर के लिए हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 हार्डवेयर। ठीक है, आगे हमारे पास 45 नंबर का क्वेश्चन है, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एक्चुअली एक रोबोट का एग्जाम्पल है। 45 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, सीइंग रोबोट्स। ठीक है, और देखिए कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, तो आगे बच्चे ध्यान रखेंगे। 46 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि रोबोट जो है वो वैक्यूम में काम नहीं कर सकते हैं, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो 46 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूरोट्रांसमीटर इज, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा 47 नंबर के क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। ये एक केमिकल है जो मैसेजेस को कैरी करता है। ठीक है, आगे हमारे पास 48 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ फैक्टर वाइल प्लानिंग लार्ज डैम, एक बड़े डैम को प्लान करते वक्त कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फैक्टर नहीं है या जिसे ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो जब आप ऑप्शन को देखे होंगे तो आपने ज़रूर इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसे ध्यान में नहीं दिया जाता है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने लोगों को विस्थापित यानी डिस्प्लेस करना पड़ेगा उस जगह से, और क्या कैपेसिटी रहने वाली है टोटल डैम की, ये सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं। तो 48 नंबर के क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, हु ड्राफ्टेड साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन इन 1958 इन इंडिया, बताया हुआ क्वेश्चन है, कई बार मैं इसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियो के अंदर। करेक्ट आंसर यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पॉइंट नंबर 1 हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट हम बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर के आ जाएंगे, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, अपने क्वेश्चंस को करेक्ट कर लीजिए, अपना स्कोर भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से अभी तक आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेकर के आएंगे जहां पर आप अपने करेक्ट आंसर को मैच कर पाएंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डिड यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर रेजोल्यूशन, ये एक टर्म है, आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशंस ने कब इसे डिक्लेयर किया था। ये क्वेश्चन मैंने जब आपको बताया था तो मैंने आपको कहा था कि रिपोर्ट भी याद रखनी है, उस संगठन का नाम भी और ईयर भी याद रखना है। 50 नंबर का क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। 1974 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था इस रेजोल्यूशन को, जिसका नाम था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये था पार्ट 1 FST 1 के आंसर की का। 3 दिसंबर 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।